मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे व्लॉग का आगाज़ है वो डेली मेरे ब्रेकफास्ट से ही होता है। और यहाँ पर रात की जो रोटी है वो एक बच गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह रोटी को तल कर जो खाते हैं। तो कभी कभी अगर मेरा ज़्यादा ही दिल हो तो मैं रात को एक एक्स्ट्रा रोटी बना के रख देती हूँ कि सुबह जो है इसको फ्राई करके और खाऊंगी। मेरी बहुत ही ज़्यादा इस तरह की जो रोटी है ये फेवरेट है। तो खैर यहाँ पर आज मैंने वही तली हुई रोटी बनाई है और साथ में है जी सालन चिकन का। और अब मैं इंजॉय करने लगी हूँ यहाँ पर अपने ब्रेकफास्ट को। अपने ब्रेकफास्ट से डन होने के बाद यहाँ पर बेटे का भी ब्रेकफास्ट बना दिया और उसको भी यहाँ पर इंजॉय करवाया है। उसका शेक, उसको मैं मॉर्निंग में सबसे पहले जो स्टार्ट करती हूँ वो शेक से करती हूँ। उसके बाद जो है उसको मैं कोई भी छोटी सी आजकल रोटी बनाकर दे देती हूँ। थोड़ा सा जो भी रात का लेफ्ट ओवर सालन है, क्योंकि वो सिंपल जो रोटी है वो नहीं खाता, थोड़ा सा स्पाइसी टच हो तो वो इंजॉय कर लेता है। उसके बाद आजकल अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर डेली ही जो है बारिशें हो रही हैं और बहुत सुहाना सुहाना और ख़ूबसूरत सा मौसम है। और ये जो हॉर्स मैंने लिया है न्यू, इससे बिलीव में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हुआ है, क्योंकि बेटा जो है वो सुबह उठते साथ ही अपने हॉर्स पर आ जाता है। और अभी आप देख रहे हैं इससे अपनी नाइटी भी चेंज नहीं की और सुबह ही सुबह अपने हॉर्स पर बैठ चुका है और यहाँ पर इंजॉय कर रहा है अपनी राइड को। आज एक्चुअली हम लोग सुबह ही जल्दी उठ गए क्योंकि बेटा कल सारा दिन ही सोया रहा था और जब बच्चों की नींद पूरी हो जाए तो फिर वो सुबह अर्ली उठ जाते हैं। रात में भी सारी रात सोए हैं और सुबह जल्दी से उठ गया। और उसके बाद यहाँ पर बेटा अभी इंजॉय कर रहा है अपनी राइड को, हॉर्स राइड को। और मैं यहाँ पर जितने भी गंदे बर्तन हैं उनको कर लूँगी जल्दी से वॉश। तो मिलते हैं बर्तन वॉश करने के बाद। जी, बर्तन धोने के साथ ही मैं यहाँ पर अपने किचन की सारी जो क्लीनिंग है वो भी साथ ही डन कर लेती हूँ। और बिलीव में इतना ज़्यादा आपको इजी रहता है और सुकून रहता है कि सिर्फ आप एक दफ़ा गीले कपड़े की मदद से बहुत अच्छी तरह से अपने किचन की स्लैब टॉप और अगर स्टोव क्लीन कर दें तो आपका किचन बिल्कुल साफ़ रहता है। और वीक में 1 से 2 दफ़ा मैं ज़रूर अपनी सारी जो किचन है उसकी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग भी करती हूँ। बट डेली डीप क्लीनिंग जो है वो मुमकिन नहीं होती, तो डेली मैं इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो तंग आ चुका है हॉर्स पर बैठकर, क्योंकि मैं बड़े सुकून से जो है अपनी सारी क्लीनिंग में मसरूफ़ थी। और उसने कहा मामा इतना भी लंबा सुकून ना करें, ज़रा मेरी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो करें। और खैर यहाँ पर मैं साथ ही में जो है अभी जल्दी से अपनी सारी की सारी क्लीनिंग डन कर लूँगी ताकि सारे काम जो है मेरे ख़त्म हो जाएं। और जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है फिर मैं अपनी तरफ आ जाती हूँ कि अपनी केयर कर लूँ, या कभी ऐसा होता है कि बेटे की कबर ठीक कर लूँ, अपनी चीज़ें सेट कर लूँ, ज्वेलरी सेट कर लूँ, मेकअप की जो ड्रेसिंग टेबल है उसको सेट कर लूँ। और आप देख रहे हैं कि आज भी जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और ठंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। खैर घरों के अंदर जो टेम्परेचर है वो सेट होता है और आपको अंदर इतना फील नहीं होता, लेकिन बाहर अगर आप निकलें तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और मैंने जब ऐसे ठंड का हिसाब लगाना होता है कि कितनी ज़्यादा सर्दी है तो मैं अपने बैक टेरिस पर जाती हूँ। तो बिलीव मी कि सम टाइम वहाँ पर खड़े होना भी जो है 2 मिनट भी जो मुश्किल हो जाता है, तो मैं जल्दी से अंदर आ जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे बेडरूम से जो है सारा बाहर का व्यू नज़र आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बेडरूम में कहीं भी बैठें तो मेरे माशाल्लाह से बेडरूम में 3-4 विंडोज़ हैं और सारी जो है आपको बाहर के बड़े खूबसूरत से नज़ारे करवा रही होती हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब घर पर अकेले भी हों तो आप बोर हो रहे हो तो आप अपनी विंडो पर आ जाएं तो आप सारी जो गली की रौनक है वो देख सकते। तो यहाँ पर जी हो चुकी है मेरी सारी क्लीनिंग डन और बहुत ज़्यादा मैं इस टाइम रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। और सारी क्लीनिंग डन होने के बाद ये है मेरे रूम की फाइनल लुक आफ्टर क्लीनिंग।
ये तो आ चुके हैं बैक टेरेस पर। मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ की जो तेज़ हवाएं हैं उनका जो मज़ा है वो दिलाया जाए। तो यहाँ पर जो मैंने इसकी आवाज़ है वो कट नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ की जो तेज़ हवाएं हैं उनकी आवाज़ सुनाने के लिए। और समटाइम ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं क्योंकि समंदर से डायरेक्ट जो हवा है वो आ रही होती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो हवाएँ हैं वो तेज़ चलती हैं। और एक सेकंड के लिए मैं जस्ट वीडियो बनाने के लिए बाहर आई और मेरे बेटे ने अंदर शोर डाल दिया कि पता नहीं मामा कहाँ जा रही हैं, और अंदर आया तो अभी इसके आप शरारतें देखें कि बच्चे जो है किस तरह। अभी मैं सारी क्लीनिंग डन करके सारा जो घर है उसको साफ़ करके और सिर्फ अभी मैं फ्री हुई हूँ। और फ्री होते साथ ही जो मेरा बेटा है ये इसका सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है। सुबह भी जब अर्ली उठकर जैसे ही अपने किचन में आता है, इसने आते साथ सबसे पहले यहाँ पर ये जो शू रैक है इससे सारे जो शूज़ हैं वो सारे के सारे गिरा देने होते हैं। और ड्रॉस में जितने भी स्पाइसेस के बॉक्सेस हैं वो सारे से निकाल कर बाहर फेंक देनी है। और बस ये इसके दो जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट काम है। और यहाँ पर अभी आप देखें बच्चे जो है किस तरह से, मैं अपना बता रही हूँ कि किस तरह से जो है बच्चों को सारा दिन मेरा किस तरह गुजरता है। अपने माशाल्लाह से अल्लाह ज़िंदगियाँ दे, भी एक ही बच्चा है और इसी में ही बिलीव मी कि सारा दिन का पता ही नहीं चलता कि दिन मेरा कहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ जो है वो ख़त्म हो गया। तो जो छोटे बच्चे होते हैं मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी माओं की जो अटेंशन है वो यहाँ वहाँ जाने ही नहीं देते। उनकी कोशिश होती है कि बस मामा को जो है अपने अंदर ही जो है लगा के वो रखा जाए। तो खैर फिर भी इसको जब बच्चा शरारते हैं, उसने मुझे पता है गिराने में मना भी करूँगी तो वो रुकेगा नहीं, उसने जो काम करना है वो करना है। तो फिर मैं करने देती हूँ और फिर मैं सुकून से बैठ के इसको देख रही होती हूँ। जब ये अच्छे से खेल के फ्री हो जाता है तो उसके बाद जो है मैं दोबारा से सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ। तो सारा दिन का मेरा यही काम है कि मैं चीज़ें सेट कर देती हूँ और सारा दिन का इसका ये काम है कि इसका चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी ख़राब करते जाओ, जो भी मामा ने क्लीनिंग की उसको करते जाओ। तो खैर इट्स ओके, बच्चों के साथ इसी तरह ही होता है। इंशाल्लाह ताला बड़ा हो जाएगा तो जल्दी समझदार हो जाएगा। और देखें वो सारा गंद करके जा चुका है, उसका सिर्फ इतना सा काम है। और मैंने दोबारा से जो है सारी जो शूज़ हैं उनको सेट करके रख दिया और वो दोबारा आ रहा था ख़राब करने के लिए। और अभी मैं उसको लेकर अंदर आ गई हूँ और अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है कि थोड़ा सा अपना फ़ेस वॉश कर लिया जाए, ख़ुद को थोड़ा सा मैं फ्रेश कर लूँ। और ये मेरी फ़ेस वॉश के बाद जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ तो ये वो है, ये डर्मा केयर की क्रीम है स्किन बैलेंसिंग। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये मैं डेली तकरीबन यूज़ करती हूँ। और जो लिप बाम है ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है कार्मेक्स की। और उसके बाद मैं न्यूट्रोजेना की क्रीम लगाती हूँ, सीरम लगाती हूँ डेली। सुबह मुंह हाथ धोने के बाद मैं ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये लास्ट में लगाती हूँ। सबसे पहले लिप बाम लगाती हूँ और उसके ऊपर कोई सा भी लिप ग्लॉस या कोई लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा रेडी होने के बाद, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम है थोड़ा सा मैं उनके आने से पहले अपने आप को फ्रेश कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर बारी आ चुकी है जी रात का डिनर प्रेप करने की। और डिनर में आज बन रहा है लोबिया और कीमा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लोबिया और कीमा की रेसिपी कुछ ऐसे, आपने सिंपल एक छोटी सी प्याज ली, उसको बारीक बारीक काट के उसको ब्राउन कर लें और थोड़ा सा जितना भी आप उसमें ऑयल डालना चाहें अपने हिसाब से डाल लें। कोई लोग कम पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा। उसके बाद उसमें ½ टीस्पून जिंजर एंड ½ टीस्पून गार्लिक का पेस्ट डालें, अपना मिंच ऐड कर दें, कीमा ऐड कर दें और उसके बाद इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालें और क्वार्टर टीस्पून इसमें आप टर्मरिक डालें। मैं हमेशा कीमे की भुनाई जब भी करती हूँ उसमें नमक और हल्दी डालकर इसकी भुनाई करती हूँ, ताकि जितना भी गोश्त का बादीपन है हल्दी की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। और बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है मैं अपने कीमे की भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको लोबिया दिखा रही हूँ, जो कि मैंने पहले से 90% बॉयल करके और साइड पर रखा हुआ है। और जब आपका कीमा अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आप इसमें रेड चिली पाउडर डाल दें और पिसा हुआ धनिया डाल दें। और उसके बाद इसमें आप अपने टोमेटोज़ ऐड कर दें। और टोमेटोज़ ऐड करने के बाद फिर आपने मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि हमने जितने भी इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो सारे जो हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसमें आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी लाजमी डालनी है, उससे बहुत ही मज़े का जो टेस्ट है वो आता है। और उसके बाद यहाँ पे सारे स्पाइसेस, टोमेटो, सब चीज़ें डालने के बाद जो है इसको बहुत अच्छे से आप भूनें। और आपने इसको इतना भूना है कि आपके जो टोमेटोज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और सॉफ्ट होकर जो अपना पानी रिलीज़ करेंगे उसी में ही जो है ये गल जाएंगे। यहाँ पर हम इसके लिड को बंद करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि टोमेटोज़ भी सॉफ्ट हो, मसाला भी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और लिड बंद करने से पहले इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो ज़रूर ऐड करें, ताकि जो टोमेटोज़ हैं उनको सॉफ्ट होने में आसानी रहे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसके लिड को कर दिया है बंद। और जैसे ही हम 5 से 7 मिनट के बाद इसकी लिड खोलेंगे तो यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। और आप देख रहे हैं कि टोमेटोज़ भी जितने भी थे वो सारे मैश हो चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप इसमें लोबिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे और आप इसको बहुत अच्छे से, पहले तो लोबिया डाल के ऐसे ही भूनेंगे
1 से 2 मिनट और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद इसके लिड को अगेन बंद कर देंगे ताकि लोबिया का भी जितना भी टेस्ट है वो हमारे कीमे में आ जाए और कीमा और लोबिया जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जो अपना टेस्ट है वो मज़े का बना लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसके लिड को हम कर देंगे बंद और यहाँ पर जितनी देर में इसका पानी ड्राई होगा तो इतनी देर में हमारा जो मज़ेदार सा लोबिया और कीमा है वो यकजान भी हो जाएगा और उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। तो खैर यहाँ पर आज की जो हमारी रेसिपी है वो हो चुके हैं रेडी। तो होप सो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ीद बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और खाने से फ्री होने के बाद यहाँ पर दिल कर रहा था कि यमी यमी सी हो जाए चाय मज़ेदार सी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के बाद कुछ भी जो मीठा है थोड़ा सा वो खाना। तो इसीलिए आजकल थोड़ी सर्दी भी ज़्यादा हो रही है तो आजकल मैं कभी कभार रात में जो है वो चाय ज़रूर इंजॉय कर लेती हूँ। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को जो मेरे चैनल पर न्यू है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय।